गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि एनटीपीसी की आपकी क्लासें जो हैं दोस्तों रेगुलर मिल रही हैं आपको। और ऐसे ही जब तक आपकी क्लासें ख़त्म नहीं हो जाती ऐसे ही आपकी क्लासें मिलती रहेंगी। यानी जितनी भी आपकी शिफ्टें हुई हैं दोस्तों एनटीपीसी सीयूटी 1 की, वो सारे शिफ्ट मैं आपके लिए कराऊँगा। किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूँगा, ये मेरा वादा है। हर शिफ्ट को आपको कंप्लीट कराऊँगा। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे ही आपकी शिफ्टें ख़त्म होती हैं, आपके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कई बार मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ, उन सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके, उन्हें भी आपके लिए कराने वाला हूँ। तो एनटीपीसी की आप चिंता छोड़ दें। रही एएलपी वालों की बात, तो अभी तक देखिए दोस्तों, एएलपी वालों के लिए मेरा कहना है, एएलपी देखिए, एएलपी वालों से तो कहना है ही, एएलपी टेक्नीशियन वालों से भी कहना है, आरआरबी जेई वालों से भी कहना है, ग्रुप डी वालों से भी कहना है दोस्तों, कि न्यूमेरिकल की जो सीरीज मैंने चलाई थी वो सारे न्यूमेरिकल विद एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो अभी तक आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उस सीरीज़ को देखें दोस्तों। और जितने भी आपके एएलपी वाले स्टूडेंट हैं उनसे मेरा कहना है दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं है कल से आपके पेपर हैं तो कल ही आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। 29 तारीख तक आपके पेपर चलेंगे। तो जिनका 26 की शिफ्ट में है, 26 तारीख, 27, 28, 29, वो भी देखें। उन्हें दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है दोस्तों बेनिफिट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सीरीज़ को अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सारी चीज़ें समाप्त करते हुए। और दोस्तों देखिए, 1 मिनट में आपके लिए लूँगा कि जिन भाइयों का देखिए कल का पेपर है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो पेपर देने का तरीका जो है दोस्तों वो आपको मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आपको किस प्रकार से पेपर को देना है दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना टाइम लेना है। हालांकि वीडियो बहुत सारी बनी होंगी यूट्यूब पर, बहुत जो हैं दोस्तों टीचर हैं, स्टूडेंट, उन्होंने समझाया भी होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करते हो तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ आपके मन से आपको निकाल देनी है कि आपको किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो डर जो होता है, घबराहट जो होती है, देखिए दोस्तों उससे हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जो चीज़ें हमें आती हैं दोस्तों वो भी हम जो है एग्ज़ाम हॉल में दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों प्रेशर, घबराहट, डर जो होता है ना दोस्तों, उन जो हमने चीज़ें, आती हुई चीज़ें भी हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के दोस्तों आपको पेपर देना है। और दोस्तों एक चीज़ फिक्स कर लीजिए, जो प्रश्न जैसे कि आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, पेपर स्टार्ट होता है, जैसे ही आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है तो शुरुआत से ही सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को हल करें जो आपके सरल हैं, जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा समय ना लो, ज़्यादा समय नहीं लगे। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, कम से कम मैं आपको बताऊं दोस्तों 25 से 30 मिनट में आपको एक बार जो पेपर है दोस्तों क्लियर निकालना होगा। बची आपकी दोस्तों 25-30 मिनट, उनमें दोबारा दोस्तों 30-35 मिनट जो बचेंगी उसमें दोबारा दोस्तों जो आपसे प्रश्न रहे हैं उन्हें आपको निकालना है। और उन्हें भी इसी तरीके से निकालना है कि तीसरी बार जब आप पेपर निकालो कि आपके पास इतना टाइम बचे कि 10 से 15 मिनट जो कुछ लास्ट में जो कुछ आपके लिए बचा है, क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो इस प्रकार से इस चीज़ को आधार मानकर इस प्रकार समय आप लोगे तो दोस्तों मेरी गारंटी है आप इजीली पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और रही मार्क की बात दोस्तों, वो शिफ्ट के ऊपर होता है, क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं अनुमानित कट ऑफ बता देता हूँ किसी भी जोन के लिए। देखिए अभी तक मैंने कट ऑफ पर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अनुमानित कट ऑफ मैं आपके लिए बता दूँ तो दोस्तों देखिए, यूआर की किसी भी जोन से, किसी भी जोन से अगर आपके दोस्तों 50+ क्वेश्चन हैं, रॉ मार्क बता रहा हूँ मैं, इतनी तो आप कोशिश करना। या फिर 1-2 नंबर ऊपर नीचे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे लगा ली, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 तो आप टारगेट मानकर चलिए यूआर का। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था, जो पेपर था एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन एक तो कंबाइंड हुआ था। और फिर दूसरी बात दोस्तों हुआ क्या था
इतना जो है दोस्तों पढ़ने का स्कोप नहीं था, ऑनलाइन कोई सोर्स है नहीं था नहीं, सभी स्टूडेंट जो हैं ऑफलाइन तैयारी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब की बार क्या हुआ है, एक तो फॉर्म जो हैं अलग अलग भरे गए हैं, पेपर भी अलग अलग हो रहा है, और स्कोप दोस्तों अब की बार ऑनलाइन रहा है। सभी ने तैयारी की है, बेस्ट तैयारी की है और अच्छी तैयारी की है। तो ऐसा ना समझें कि तैयारी नहीं की है, सभी ने बेस्ट तैयारी की है। तो इसलिए बोल रहा हूँ यूआर के लिए दोस्तों 50 तो कम से कम 50 प्लस हो तो और अच्छा है। बात ईडब्ल्यूएस की रही दोस्तों, तो इनके लिए मैं बता दूं दोस्तों, लगभग दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 45 से और 50 के बीच में, 45 प्लस ही लाओ, 45 से कम में काम नहीं चलेगा, 45 प्लस ही होनी चाहिए और 50 तक। अब बात करें दोस्तों ओबीसी की, तो मैं बताऊं दोस्तों 45 से 48 के बीच में, लगभग मैं आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों। देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है बस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 45 से 48। और बात करूँ दोस्तों एससी की, तो देखिए दोस्तों ये होंगे आपके 40 से दोस्तों और 45 तक आपके रो मार्क आ रहे हैं, तो आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। बात करते हैं दोस्तों एसटी की, तो इनके दोस्तों देखिए 38 से और दोस्तों 42 तक अगर आपके रो मार्क आ रहे हैं तो आप इजीली सॉल्व जो है दोस्तों किसी भी जोन से टफ जोन बता रहा हूँ मैं, उसके लिए बोल रहा हूँ जो टफ से टफ जोन होता है, उसके लिए डेंजर से डेंजर जो जोन होता है उसके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके एसटी में दोस्तों 38 से 42 आ रहे हैं तो इजीली आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये दोस्तों आपका तरीका था जो मैंने आपके लिए बताया। अब चलते हैं दोस्तों हमारी इस शिफ्ट की तरफ, हमारी सीरीज की तरफ, और जो चीज़ें मैंने बताई दोस्तों एग्जाम में वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब चलते हैं दोस्तों सीरीज की तरफ और देखते हैं दोस्तों एनटीपीसी का दोस्तों 18/1 और 18 जनवरी 2021 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्या क्वेश्चन रहे हैं, क्या नहीं रहे, उन्हें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्यों दोस्तों मैंने आपके लिए जो स्ट्रेटजी बताई है उसमें भी 5-7 मिनटें लग चुकी हैं। इसके अलावा 10-15 मिनट के लगभग दोस्तों आपके वहाँ पर भी समय लगेगा जो ये सीरीज में आपके लिए कराने वाला हूँ, क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो देखिए समय आपको लगेगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पहुँच सके। और हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो नारा देने के लिए जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, तो ये हैं दोस्तों आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है नेम ऑफ द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, यानी कौन सा पक्षी जो है दोस्तों उल्टा उड़ सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हैं दोस्तों आपके हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। तो ये था दोस्तों पीएनबी, यानी दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। तो ये है दोस्तों आपका पाइथन जो है कंप्यूटर भाषा है दोस्तों। बाकी कॉर्डरेड, सेसर, कॉन्फ़िगर, ये दोस्तों आपके जो हैं वायरस हैं, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द का सृजित किया था। जियोग्राफी जो शब्द है दोस्तों वो सृजित किया था, तो ये किया था दोस्तों एराटोस्थेनीज ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है मानव आंखों में निकट दृष्टि दोस्तों क्या कहा जाता है। तो ये है दोस्तों आपका मायोपिया, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है। तो दिशा का पूर्ण रूप है दोस्तों डिजिटल साक्षरता मिशन।
ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था, यानी किसके साथ ये भारत आया था। तो ये है दोस्तों महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कुना किस देश की मुद्रा है। तो यह है दोस्तों आपकी क्रोएशिया की। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि 2024 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अद्यम्यता प्रदान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। तो यह है दोस्तों अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। देखिए दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन बिल्कुल सही है दोस्तों, WTO जिसे हम कहते हैं। और आर्थिक सहयोग व विकास संगठन बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी आपका जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और WTO तो है ही दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो। और यूरोपीय संघ का सांख्यिक कार्यालय, ये भी दोस्तों आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जबकि दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है दोस्तों एक नेशनल जो है दोस्तों, इंटरनेशनल ना होकर दोस्तों ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो यह है दोस्तों आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई। रियो जो सम्मेलन होते हैं दोस्तों, उसको मंजूरी कब दी गई। तो ये दी गई थी दोस्तों 1992 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है आपसे कि UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो यह है दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण देश में किया गया था। तो कहाँ किया गया था दोस्तों, पोखरण, जो कि आपका दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुक्रम सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहले हम भोजन को कहाँ लेते हैं दोस्तों, ग्रहण करते हैं, मुंह में ले जाते हैं। मुंह के साथ ही दोस्तों भोजन का पाचन जो है दोस्तों हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखिए कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भोजन में दोस्तों ग्लूकोज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च यानी जिसे हम कहते हैं, तो स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, हमारे मुंह से, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहीं से हमारे जो है दोस्तों पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, यहीं से भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। और जाते जाते दोस्तों संपूर्ण पाचन जो होता है हमारा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से जैसे ही दोस्तों बड़ी आंत में जाता है, तो उसके बाद दोस्तों अवशोषण होता है भोजन का। अवशोषण का मतलब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो भी दोस्तों मिनरल्स या फिर दोस्तों तत्व या खनिज जो होते हैं, उन्हें शरीर के द्वारा दोस्तों जल जो होता है उसके द्वारा दोस्तों उन सारी चीज़ों को अवशोषित कर लिया जाता है। और जो चीज़ वेस्ट होती है उसे दोस्तों मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद आता है अवशोषण के बाद दोस्तों उत्सर्जन। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर दोस्तों उसके बाद उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष डैश में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था।
तो ये था दोस्तों 1917 का, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो यह है दोस्तों आपका राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो यह है दोस्तों मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो। हार्डवेयर आपके लिए पूछा है दोस्तों, बाकी कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या हार्डवेयर है। मेमोरी दोस्तों हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में आता है। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है? कौन सा दर्रा दोस्तों पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है, जो दोस्तों मुंबई को पुणे से जोड़ता है? देखिए दोस्तों, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट और भोर घाट, ये 3 दर्रे होते हैं दोस्तों। तो मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दोस्तों आपको याद रखना है, मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला दोस्तों ये है आपका भोर घाट दर्रा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका दोस्तों जो है थाल घाट दर्रा जो है दोस्तों आपका मुंबई से आपका दोस्तों वो होता है, नासिक से मुंबई, इस प्रकार से। और मुंबई से पुणे वो आपका दोस्तों आपका भोर घाट है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो ये आई थी दोस्तों 1952 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो उसे जो दोस्तों जो जीवाणु या कुछ पौधे जो होते हैं स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों स्वयंपोषी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई दोस्तों युवराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो देखा जाने वाला पशु है दोस्तों आपका बैल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेल लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? और अरब सागर के समानांतर चलती है। तो ये चलती है दोस्तों कोंकण रेलवे, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं गोवा में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, जिसका मुख्यालय दोस्तों कोंकण रेलवे का गोवा में है। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित करता है? तो ये है दोस्तों 2 हैं दोस्तों एंग्लो इंडियन, जो कि दोस्तों प्रेजेंट में समाप्त कर दिया गया है। और जबकि राज्यसभा में दोस्तों 12 चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, बाईचुंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मसाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं, यानी भारतीय खिलाड़ी थे। तो किसके समर्थन में दोस्तों? तिब्बत स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है दोस्तों आपका नागालैंड के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है दोस्तों आपका, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, पूछा गया है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी 2 विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी की थी दोस्तों जो कि सूरत अधिवेशन जो है दोस्तों, इसे हम कहते हैं, सॉरी दोस्तों सूरत नहीं,
लखनऊ अधिवेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी और 2021 के दोस्तों ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के कुछ प्रश्न थे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, और हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल में। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।